देवकीनंदन जी, आप तो खुद भी प्रसाद ग्रहण करते होंगे तिरुपति बालाजी का। देखो, मैं अभी तक गया नहीं, मेरा दुर्भाग्य है कि तिरुपति बालाजी में नहीं पहुंचा हूँ, पर प्रसाद तो मुझ तक पहुंच ही गया। हाँ, प्रसाद तो मुझ तक पहुंच ही गया, और उस मेरी आस्था को नुकसान पहुंचाने वाला कौन है? मैं पूछता हूँ, संविधान उसे क्या सजा देगा? मैं अकेला नहीं पूछता हूँ, करोड़ों करोड़ों लोग पूछते हैं जिन्होंने वो तिरुपति बालाजी का प्रसाद ग्रहण किया है। इसका जिम्मेदार कौन है? उसे फांसी पे कौन चढ़ाएगा? उन्होंने हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाया, हमारी आत्मा, हमारे व्रत, हमारे सनातन को नुकसान पहुंचाया। और अगर ऐसे लोगों को सजा नहीं मिली तो हम यही मानेंगे कि भारत में हिंदुओं का कोई नहीं है। भारत के संविधान में कोई भी जगह हम सनातनियों की नहीं है, जहां दूर से आए वो लोग। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आज की अगर मुद्दा की बात करें तो तिरुपति बालाजी मंदिर में सुने होंगे कि गाय का मांस और सुअर के चर्बी का जो तेल निकालकर प्रसाद के तौर पे दिया जा रहा है, ये एक मुस्लिम समाज के माध्यम से किया जा रहा है। तो क्या मुस्लिम समाज इतनी हद तक गिर चुकी है कि एक हिंदू समाज को प्रताड़ित करना? तो इनके माध्यम से हिंदू समाज को इतना गंदा करना और इनको दिखाना, अपमानित करना इन लोगों की आदत बन गई है। अगर मुस्लिम धर्म के समाज में अगर किसी तरह की कोई चीज़ होती है तो क्या होता है कि ये लोग रोड पर उतर जाते हैं, लेकिन हिंदू समाज में लोग में ऐसे चीज़ें हो रही हैं, फिर भी सभी के मुंह पे क्या हुआ? ताला लगा हुआ। तो इसी मुद्दे पे आज देवकीनंदन ठाकुर जी अपना एक राय देने वाले हैं। चलिए उसी राय को हम लोग सुनते हैं और देखते हैं, और इस देखने के बाद आप जरूर इस पर अपना एक कमेंट दीजिएगा और राय दीजिएगा। चलिए। बाकायदा अमेरिका से इस वक्त जुड़े हैं, जब उनको ये खबर मिली कि तिरुपति बालाजी के प्रसाद में गौवंश की चर्बी पाई गई है। ये रिपोर्ट आप जानते हैं, इसने तहलका मचा दिया है, बहुत से लोगों के दिल टूटे हैं, आस्था को चोट पहुंची, और इसीलिए देवकीनंदन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका देवकीनंदन जी। सबसे पहले तो मैं आपसे इस मसले पर रिएक्शन चाहती हूँ। जब आपने ये खबर सुनी तो पहली बात जो आपके जहन में आई वो क्या थी? देखिए, सबसे बुरी बात तो ये है कि जिन लोगों को उस मंदिर की संस्था में रखा गया, देख रेख में रखा गया, और ऐसे लोगों को रखा गया जिनकी सनातन में, धर्म में श्रद्धा ही नहीं, भगवत पूजा में उनका कोई श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं। प्रसाद जानते हैं मंदिर का क्या है, प्रसाद का महत्व क्या है जानते भी हैं ये लोग। और जो लोग प्रसाद का महत्व नहीं जानते, वो लोगों को मंदिर की व्यवस्था में रख दिया गया है कि आप मंदिर की व्यवस्था देखिए, आप इनकी व्यवस्था देखिए। यही हम लोग सनातनियों का सबसे बुरा वो है। सबसे बुरी बात तो यही हम लोगों के साथ में कि सबके धर्मों की चिंता सब करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म की चिंता कोई नहीं करता है। प्रसाद में मिलाने का मतलब है कि आपने भगवान को अशुद्ध मांस, जिस धर्म में प्याज लहसुन तक खाने के लिए मना किया जाता है, उस धर्म में भगवान के प्रसाद में पशुओं की चर्बी और मछली का ऑयल यूज किया जा रहा है। ये धोखा है, ये फ्रॉड है। न सिर्फ धर्म के साथ फ्रॉड है, बल्कि जितने भी लोग वहां पहुंच रहे हैं उन सब के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड है। मैंने जैसे सुना, मुझे बिलीव नहीं हुआ कि कोई इतना बड़ा फ्रॉड हम लोगों के साथ कर सकता है। बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ, कोई भी क्यों ना हो, उसे इतनी कठोर सजा मिलनी चाहिए कि उसे नानी याद आ जाए, उसे छठी का दूध याद आ जाए, और इसकी भरपाई नहीं हो सकती। इसका जिम्मेदार कौन है देवकीनंदन जी? आपको क्या लगता है जिम्मेदार है वो? हमारे साथ एक डिबेट में विवेक श्रीवास्तव जी, उन्होंने कहा कोई एक आदमी थोड़ी होगा, ये तो जहाँ से मंगाया जा रहा है, जहाँ पर ये नकली घी की या इस तरीके के घी की फैक्ट्री है वो होगा, और सबके सब इसमें हिंदू ही होंगे। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, विवेकहीन लोग नहीं समझेंगे कि मतलब क्या है प्रसाद? आप विवेकहीन लोगों को टीवी चैनलों पर बैठा बैठा के हमारे सनातन धर्म का मजाक उड़वाएंगे आप? ऐसे लोगों को बुलाया क्यों जाता है? जिनकी प्रसाद में निष्ठा नहीं, जिसमें भगवान की निष्ठा है, भगवान में निष्ठा नहीं, जिनमें गीता में, भागवत में, रामायण में निष्ठा नहीं, वो क्या जाने प्रसाद का मतलब? इन लोगों की औकात क्या है जो भगवान के प्रसाद के विषय में कुछ बोल सके? रही बात, वो कमेटी जिम्मेदार है, जिस कमेटी के माध्यम से वो सारी वस्तुएं इंप्रूव होती हैं कि आप आइए यहाँ, कोई भी कैसा भी कुछ भी से, मैं आपके टीवी चैनल पे कोई भी न्यूज भेज सकता हूँ क्या? अगर मैं भेज भी दूं, सपोज मैं कुछ भी बना के भेज दूं, कुछ भी बना के भेज दूं, बैठा उल्टा सीधा कुछ भी ला के आपके भेज दो, तो आप चलाएंगे उसे? कतई नहीं। तो आपकी जिम्मेदारी है ना।
आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या चलाएंगे क्या नहीं चलाएंगे। वैसे ही उस मंदिर कमेटी की ये जिम्मेदारी है कि वो इसकी व्यवस्था लें। नहीं और उस जगन मोहन रेड्डी, देवकीनंदन जी कह रहे हैं कि कॉस्ट कटिंग जो हो रही थी उसमें ये सस्ता घी आ गया, और सस्ते घी में ये मिलावट थी, हमें पता ही नहीं था। क्रॉस कटिंग का मतलब मैं समझा नहीं। मतलब कम पैसा, भाई जो खर्चा आ रहा था ना प्रसाद बनाने में, तो हम तो खर्चा कम करना चाह रहे थे, कॉस्ट कटिंग करना चाह रहे थे, और उसमें सस्ता घी आया, और वो सस्ता घी ऐसा आएगा हमें नहीं मालूम था। चर्च बनाने में क्रॉस कटिंग की है उन्होंने कभी? उन्होंने और धर्मों में क्रॉस कटिंग की है कभी? और जो तिरुपति बालाजी का जो धन आ रहा है उसे लेने में क्रॉस कटिंग की है उन्होंने कभी? किसी ने भी? वो तो सब मजे से लेते जाए। वहां ये चीजें देने लायक हैं क्या? भगवान के प्रसाद में ये देंगे आप? मैं ये निश्चित कह रहा हूँ, कोई माने न माने ये षड्यंत्र है। कोई कुछ भी कहता रहे, हमारी आस्था को नुकसान पहुंचाने का ये सबसे बड़ा षड्यंत्र। कि लोग कुछ नहीं लेंगे। हो सकता है आप ये जो चल रहा है कि भाई इनके यहाँ से मत लो, जैसे जूस में मूत्र विसर्जन हो रहा है, भोजन में थूक विसर्जन हो रहा है, अब लड्डू में चर्बी विसर्जन हो रहा है। ये दिख रहा है, ये योजना है, पूरी योजना है किसी भी तरीके से। क्योंकि सनातनियों को कहा जाता है आहार शुद्ध करो, आहार शुद्धम तो सत्य शुद्धि, आहार शुद्ध होगा तो सब कुछ शुद्ध होगा। अब उस आहार को ही नहीं, प्रसाद को भी अशुद्ध करने की प्लानिंग है, ये षड्यंत्र है। लेकिन जी आप तो खुद भी प्रसाद ग्रहण करते होंगे तिरुपति बालाजी का। मैं अभी तक गया नहीं, मेरा दुर्भाग्य है कि तिरुपति बालाजी में नहीं पहुंचा हूँ, पर प्रसाद तो मुझ तक पहुंच ही गया। प्रसाद तो मुझ तक पहुंच ही गया, और उस मेरी आस्था को नुकसान पहुंचाने वाला कौन है? मैं पूछता हूँ, संविधान उसे क्या सजा देगा? मैं अकेला नहीं पूछता हूँ, करोड़ों लोग पूछते हैं जिन्होंने वो तिरुपति बालाजी का प्रसाद ग्रहण किया है। इसका जिम्मेदार कौन है? उसे फांसी पे कौन चढ़ाएगा? उन्होंने हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाया, हमारी आत्मा, हमारे व्रत, हमारे सनातन को नुकसान पहुंचाया। और अगर ऐसे लोगों को सजा नहीं मिली तो हम यही मानेंगे कि भारत में हिंदुओं का कोई नहीं है। भारत के संविधान में कोई भी जगह हम सनातनियों की नहीं हो, जहाँ दूर से आए वो लोग। मैंने आपके साथ बहुत बहस की है, बहुत मसलों पर आप हमारे साथ, मैंने इतना गुस्से में आपको कभी नहीं देखा, इतना तो मैं जानती हूँ। आप देखिए मेरे रोंगटे खड़े हैं, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरा रोने का मन कर रहा है, मेरा चीखने का मन कर रहा है। तो कैसे ले सकते हैं इन सब चीजों को? इतने गिर सकते हैं ये लोग पैसे के लिए, या हमें गिराने के लिए इतने गिरेंगे ये लोग? इनके मन में कोई श्रद्धा नहीं हमारे लिए। हम मानव तो है ना यार। नहीं, मैं सच बता रही हूँ आपको, मैं आपकी हर भावना की कद्र करती हूँ, और मैं जान रही हूँ कि आपको कितना दुख पहुंचा है, आप कितने कष्ट में इस वक्त हैं, और ऐसे 100 करोड़ हिंदू हैं जो इस वक्त कष्ट में हैं, और इसीलिए अब इस मसले को यहाँ रोक देना काफी नहीं है, इसकी जड़ तक जाना जरूरी है। आप अपना ख्याल रखिएगा देवकीनंदन जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देवकीनंदन जी, ऐसे लोगों को कठोर सजा मिलनी चाहिए, और ऐसे लोग जिन्होंने करोड़ों लोगों को उनके आस्था को ठेस पहुंचाई है, सबसे पहले तो एक मांग मैं आपके चरणों के माध्यम से कर दूं, कोई भी विधर्मी जो सनातन और भगवान की पूजा में श्रद्धा नहीं रखता, वो बोर्ड में कभी नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मंदिर हमेशा एक सनातन बोर्ड के तहत होने चाहिए, ना कि सरकार। ये मांग भी अब पूछने लगी है। देवकीनंदन जी बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। तो देवकीनंदन